हेलो। हेलो। जी। और सुनील सिंह जी से बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी, नीतीश बात कर रहे हैं गोरखपुर लाइव से। हाँ जी, नमस्कार, बताएं भाई साहब। कैसे हैं सुनील जी? ठीक है, बढ़िया। सुनील जी, खलीलाबाद से समाजवादी पार्टी ने जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप भी बहुत दिन से लगे हुए थे और जो पूर्व जी के विधायक हैं बीजेपी के जय चौबे, वो अभी जो शामिल हुए हैं सपा में, उनका भी जी टिकट जी काट दिया है और आपका भी टिकट काट दिया, अब्दुल कलाम को दिया है। तो क्या कहना जी। चाहेंगे इस पे? क्या नाराजगी नहीं, है? नहीं, पहले तो अब्दुल कलाम साहब को मैं बधाई देता हूँ। वो 3 बार के विधायक रहे हैं हम्म। और बहुत सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हम्म। पार्टी ने उनको टिकट दिया है, हम उनको बधाई देते हैं। उनकी जीत की अग्रिम शुभकामना उनको प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात, टिकट मांगना, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति होगा, टिकट मांगना हर व्यक्ति का काम है। हमारे वहाँ खलीलाबाद में 30 लोग टिकट मांग रहे थे। हम्म। उसमें से अब्दुल कलाम साहब को टिकट मिला। पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया। हम सबकी अब जिम्मेदारी है, दायित्व है और नैतिक कर्तव्य है कि हम सब मिलकर के अब्दुल कलाम साहब समेत पूर्वांचल के जितने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी ने जिनके ऊपर विश्वास किया है, उनको विजयी बनाएं। और हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है और पार्टी हमको कोई बड़ा इनाम देगी, हमें पूरा विश्वास है। और क्या हमारा अभी लक्ष्य बड़े जो है, बड़े बड़े इनाम का, सुनील जी, बड़े इनाम का क्या कोई आश्वासन पार्टी की तरफ से मिला है या फिर उम्मीद है कि पार्टी कुछ ना कुछ करेगी नहीं, आपके लिए? आश्वासन मिला है, बड़ा इनाम मिलेगा मुझे। सरकार बनाना मेरा दायित्व, सरकार बनाना है। टिकट हम्म। में भी मांग रहा था हम्म। और पार्टी अपना सर्वेक्षण कराई। हम्म। वहाँ पे अब्दुल कलाम साहब फिट बैठे। अब्दुल कलाम साहब को टिकट दिया पार्टी ने। हमारी शुभकामना, हमारा पूरा तन मन धन से लग करके अब्दुल कलाम साहब को यहाँ से जिताएंगे और पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत जिता करके अखिलेश जी को हम गिफ्ट देंगे। और अखिलेश जी ने हमें कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कहा है कि हम रिटर्न गिफ्ट, कोई बड़ा उपहार उनको हमें उपलब्ध कराएंगे। चलिए, बड़ी बात है। सुनील जी, एक और सवाल, 2019 में आपने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन कागजातों की वजह से कुछ पूरे कागज नहीं हो पाए और आपका मतलब जो पर्चा है वो रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव, इसमें भी आप तैयारियां पूरी कर रहे थे, खलीलाबाद क्षेत्र में लगातार लगे हुए थे। जी। क्या लगता है कि क्षेत्र की जनता, मतलब जो आपसे जुड़ी थी, वो अब फिर भी समाजवादी पार्टी को वोट करेगी? कुछ आपके पर्सनल वोट नहीं, जो भी थे? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। देखिए, मैं आज से नहीं, हमारा तो 21 साल 22 साल का जनता से सीधे जमीनी स्तर पे हमारा लगाव रहा है। जो लोग गोरखपुर हैं, गोरखपुर के आसपास के हैं, विभिन्न जनपदों के हैं, वो जानते हैं जमीनी स्तर पे हमारा लगाव रहा है। और जनता की सेवा, ठीक है, एक पद आवश्यक था, लेकिन हो सकता है उससे बड़ा पद मुझे मिले, लेकिन जनता का प्यार, जनता का स्नेह सदैव हमको मिलता रहा है और आगे भी हमको मिलता रहेगा। हम तो अपनी जनता के लिए, अपनी कार्यकर्ता के लिए हमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। पूर्वांचल उसका गवाह है। खाली अपने कार्यकर्ता के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं। हम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, हमारी महत्वाकांक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लोग, हमारे सहयोगी, हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम अपनी जनता के सेवा के लिए अपने प्राण का अंतिम कतरा अगर मुझे बहाना पड़े, तो मैं अपने शरीर का अंतिम खून का कतरा भी अपनी जनता के लिए, अपने समर्थक के लिए, अपने सहयोगियों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए बहाने का काम करेंगे। सुनील जी, गोरखपुर सदर सीट से कभी आपके बहुत करीबी रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को जो है मैदान में उतारा है। कितनी टक्कर देखते हैं? क्या लगता है कि सुभावती शुक्ला की जगह पार्टी को कुशल तिवारी, जो अभी तिवारी हाथे लोग अभी आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको मैदान में उतारना चाहिए था? तो टक्कर कहीं देखने को मिली? देखिए, सुभावती शुक्ला जो है वो उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है और यह पूरे उत्तर प्रदेश में यह मैसेज जाएगा कि यह भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ एंड कंपनी, ये वो कंपनी है जो अपने लोगों को पूछती नहीं है, यूज करके उसको थ्रो करने का काम करती है। यह संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा चाहने वाले लोग उपेंद्र दत्त शुक्ला के थे। अगर उनकी अंतरात्मा जगेगी तो उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी, स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला जी की पत्नी सुभावती शुक्ला गोरखपुर सदर सीट से चुनाव जरूर जीतेंगी और कोई और उपेंद्र शुक्ला योगी आदित्यनाथ और कंपनी का शिकार न बन पाए, यह पूरे समाज को बहुत बड़ा संदेश होगा। सुनील जी, लगातार 5 बार के सांसद और पहली बार विधायकी लड़ रहे योगी आदित्यनाथ का एक अलग महत्व है गोरखपुर में, लोग महंत के तौर पे उनको देखते हैं। क्या लगता है सुभावती शुक्ला टक्कर दे पाएंगे?
अरे बिल्कुल टक्कर क्यों नहीं दे पाएंगे। गोरखपुर का इतिहास नहीं पता है। गोरखपुर में ही टीएन सिंह हारे हैं जब मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के के पद पे रहते हुए टीएन सिंह गोरखपुर से हारे हैं। गोरखपुर का तो हमेशा इतिहास लिखा है। 2000 में एक किन्नर को गोरखपुर ने मेयर बनाया जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गोरखपुर ने कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर से हराया है। गोरखपुर हमेशा इतिहास लिखा है और 2022 में भी गोरखपुर इतिहास लिखेगा। योगी आदित्यनाथ को चुनाव हारना पड़ेगा। गोरखपुर की महान जनता योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराएगी। योगी आदित्यनाथ के अहंकार को हराएगी। योगी आदित्यनाथ की के भाषा को हराएगी। योगी आदित्यनाथ के व्यवहार को हराएगी और सुभावती शुक्ला बहुत ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। सुनील जी, क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप भी गोरखपुर में प्रचार प्रसार करेंगे? और देखिए, पार्टी में लगाएगी। वैसे मैं गोरखपुर का हूँ, मेरा एक वोट है, मेरे परिवार का वोट है, मेरे सहयोगियों समर्थकों का वोट है, 100% जाएगा। बाकी अगर पार्टी मुझे लगाती है, जहां पार्टी मुझे लगाएगी, पूरे तन मन धन से मैं पार्टी का प्रचार करूंगा और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करूंगा। और सुनील जी, एक अलग सवाल हटके बस आखिरी सवाल ये है कि राधा मोहन दास अग्रवाल लगातार 4 बार के विधायक रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब आपका पर्सनल व्यू जानना चाहेंगे, ऐसी कौन सी मजबूरी रही थी भारतीय जनता पार्टी की कि उनका टिकट काटना पड़ा? राधा मोहन समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, हम लोगों के संपर्क में है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप सुनील जी। थैंक यू। हम लोगों की मदद कर रहे हैं। नहीं, आप एकदम आप खुलासा कर रहे हैं गोरखपुर लाइव पे। मैं बोल रहा हूँ ना कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और वो तो अभी मंच पे कह रहे थे योगी जी के मतलब साथ है और वो प्रचार तमाम चीजें। देखिए, हाथी के दांत चबाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा या रणनीति का खुलासा नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ अभी गलतफहमी में, इसी के नाते तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, योगी आदित्यनाथ हारेंगे वहां पे। ठीक है सुनील जी, आपने हमें समय दिया। आपका